जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है, टीसीएस को 30 लाख स्पर्श पेंशनर की पेंशन प्रोसेस करने की डील पर 3 साल का समय विस्तार मिला है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो स्पर्श सॉफ्टवेयर बनाया गया है, स्पर्श पेंशन पोर्टल जो बनाया गया, वो बनाया गया है टीसीएस कंपनी के द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा आपका स्पर्श का पेंशन पोर्टल बनाया गया है। अब दोस्तों, जो इसकी समय सीमा है टीसीएस की काम करने की, दोस्तों वो बढ़ा दी गई है, यानी 3 साल और एक्सटेंशन दे दिया है टीसीएस कंपनी को। जी हाँ दोस्तों ये खबर आई है द इकोनॉमिक टाइम्स पर। जी हाँ दोस्तों, आप ये पूरी खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है टीसीएस बैक्स एक्सटेंशन ऑन 30 लाख डिफेंस पर्सनल पेंशन प्रोसेसिंग डील। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है स्पर्श के थ्रू आपकी पेंशन आ रही है, जितने भी स्पर्श पे माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं, तो दोस्तों 3 साल और आपको स्पर्श को झेलना पड़ेगा। वैसे दोस्तों हमेशा ही आपको स्पर्श के थ्रू पेंशन मिलेगी, लेकिन कुछ कंपनी का एक्सटेंशन पीरियड होता है, वो तभी बढ़ाया जाता है अगर कोई कंपनी ठीक काम करती है। तो दोस्तों जितनी भी स्पर्श में प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, वो सब टीसीएस कंपनी देखती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस देखती है। तो दोस्तों हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनका पीरियड तो बढ़ा दिया 3 साल का, लेकिन साथ ही साथ जो प्रॉब्लम बढ़ रही है स्पर्श पे, उसको भी दूर किया जाए टीसीएस कंपनी के द्वारा। जो पेंशन पे प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का डाटा गलत है, किसी की रैंक गलत है, तो दोस्तों जितनी भी गलतियां हो रही हैं स्पर्श पोर्टल पे, उसको सुधारा जाए टीसीएस के द्वारा। तो दोस्तों 3 साल और टीसीएस की जो कंपनी है वो स्पर्श के साथ जुड़ी रहेगी और स्पर्श को सुधारेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नवंबर की पेंशन खाते में आई आज 29,380 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूं और दोस्तों ये स्टेटमेंट है एसबीआई की। आज नवंबर की पेंशन दी गई है कुछ पेंशनर्स को, और दोस्तों इसमें जो पेंशनर्स हैं वो है रेलवे के पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे के पेंशनर्स हैं उनको एसबीआई की तरफ से, पीएनबी की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से नवंबर की पेंशन दी गई है डीआर 53% के साथ। जी हाँ दोस्तों, इन पेंशनर्स को भी 53% डीआर मिला है नवंबर की पेंशन पे। और जो आपकी पेंशन है, अगर आप स्पर्श के पेंशनर्स हैं, आपको पेंशन मिलेगी 29 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, और वो भी 53% डीआर के साथ। तो दोस्तों नवंबर की पेंशन आने का सिलसिला शुरू हो गया है सीपीपीसी बैंकों के द्वारा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी लेफ्टिनेंट को 30 साल से ऊपर की पेंशन मिले और ओआरओपी 3 में क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने का मामला अभी पीसीडीए, सीडीए, एमओडी के पास पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, काफी ऑनरी लेफ्टिनेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमारे केस का क्या हुआ, क्या हमें 30 साल से ऊपर की पेंशन मिलेगी, क्या हमें ओआरओपी 3 की पेंशन 46,300 मिलेगी। दोस्तों अभी जो ये केस है आपका, ये अभी प्रोसेस में है, पीसीडीए के पास, स्पर्श के पास, एमओडी के पास। अगर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे अपनी शिकायत को लेकर, तो आपके पास एक ही जवाब आएगा। या तो आपको जवाब मिलेगा कि 555 सर्कुलर के आधार पे अपेंडिक्स एक्स के अनुसार आपको 30 साल की पेंशन दी जाएगी, या फिर आपके पास जवाब आएगा कि जो आपका केस है अभी वो हायर अथॉरिटी को दे रखा है, अभी प्रोसेस में है। दोस्तों मुझे लगता है कि शायद इसका रिप्लाई आगे आपको ना मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर रिप्लाई आगे नहीं मिलता तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कोर्ट केस का। फिर हमें कोर्ट केस करना पड़ेगा जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ताकि उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बढ़ाई जाए और जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उसके हिसाब से उनको पेंशन दी जाए। तो अभी आप थोड़ा वेट करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के पेंशनर्स को 3 पेंशन स्लिप मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको 3 पेंशन स्लिप मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी आपको पेंशन स्लिप मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक मेरे पास पूरा नोटिफिकेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी आपको पेंशन स्लिप मिलेगी। जितने भी स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको सबसे पहली पेंशन स्लिप मिलेगी मंथली पेंशन स्लिप। जो आपको हर एक महीने पेंशन मिलती है उसकी पेंशन स्लिप आपको मिलती है स्पर्श के पेंशनर्स को। जैसे कि नवंबर की पेंशन स्लिप भी अपलोड कर दी गई है स्पर्श पे, पेंशनर को मिल रही है। फिर दोस्तों दूसरी आपकी पेंशन स्लिप है डीआर के एरियर की। जो आपको 4 महीने का डीआर का एरियर मिला उसकी भी
पेंशन स्लिप या फिर आप एरियर स्लिप बोल सकते हैं उसे, वो भी डाल दी गई है स्पर्श पे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरी पेंशन स्लिप है OROP 3 के एरियर की। जी हाँ दोस्तों, जो आपको OROP 3 का एरियर मिला उसकी भी पेंशन स्लिप स्पर्श पे डाल दी गई है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली पेंशन स्लिप आपकी मंथली पेंशन की, दूसरी पेंशन स्लिप DR के एरियर की, और तीसरी पेंशन स्लिप OROP 3 के एरियर की। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं जो जो आपको मिला। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले के कुछ हवलदारों को हवलदार की पेंशन मिल रही है। जी दोस्तों, मैं कुछ केस देख रहा था पेंशनर के, उनकी पेंशन चेक कर रहा था। अब दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे पेंशनर थे जो 2006 से पहले के ऑनरी नैब सूबेदार हैं, यानी वो पहले हवलदार थे, बाद में उनको ऑनरी मिली, लेकिन पेंशन सिर्फ मिल रही है हवलदार की। जी हाँ दोस्तों, कितनी मिल रही है? 24,763, बल्कि मिलने चाहिए ऑनरी नैब सूबेदार की कितनी? 25,738। तो दोस्तों जितने भी ऐसे हवलदार हैं जिनको बाद में ऑनरी मिली हुई है, तो उनको फिर ऑनरी नैब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जो 2006 से पहले के हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 2006 के बाद आए हैं उनको MSCP लगकर रेगुलर नैब सूबेदार की पेंशन मिल रही है, जो 2006 के बाद आए हैं। मैं बात कर रहा हूं प्री 2006 के हवलदारों की, जिनको ऑनरी मिली हुई है और सिर्फ वो पेंशन हवलदार की ले रहे हैं। तो इसके लिए आप CP ग्राम में कंप्लेंट डालिए, आपको ऑनरी नैब सूबेदार की पेंशन मिलेगी 25,738। 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस की मैं बता रहा हूं, यानी जितनी आपकी सर्विस है उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी ऑनरी नायब सूबेदार की। तो इसके लिए आप रिकॉर्ड को भी लेटर लिख सकते हैं या फिर आप CP ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। जो भी पेंशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए आप CP ग्राम पे कंप्लेंट डालें या फिर प्रधानमंत्री पोर्टल पे कंप्लेंट डालें। इसकी कंप्लेंट जो आपकी जाती है वो रिकॉर्ड को ही जाती है, उसके बाद रिकॉर्ड वेरीफाई करता है कि आपको क्या चीज मिलेगी क्या नहीं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।